हेलो एवरीवन, बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं सल्फर की जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होती है। सल्फर जो ड्रग पिक्चर है वो मैं आपके सामने रखूँगा और देखा जाए तो बहुत बड़ी मेडिसिन है कि अगर मैं इसके लिए 3 घंटे का भी वीडियो बनवाऊँ, तो भी वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से कवर करने की कोशिश करूँगा जो-जो उसकी मेन-मेन चीज़ें हैं मेंटली, जर्नली एंड फिज़िकली, वो ही मैं आपके सामने रखूँगा। और अगर आपके पास 8 से 10 मिनट का समय है तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू रहिए। अदरवाइज़ आपके पास जब समय हो आप तब देख सकते हैं। तो सल्फर जो मेडिसिन है वो गंधक से बनी हुई है। गंधक आप समझते हैं? तो उसी से बनी हुई मेडिसिन है और ये एक बहुत ग्रेट एंटीसोरिक मेडिसिन होम्योपैथी में बोली गई है। सिंपल भाषा में बोला जाए कि ये जितनी भी त्वचा की बीमारी होती है, जितनी भी सोरिक बीमारी होती है सबको कवर करके चलती है। तो ग्रेट एंटीसोरिक रेमेडी है और बहुत पॉलीक्रस्ट रेमेडी है। हेड टू फुट ये सारे सिस्टम पे काम करती-करती है। इसके हम मेंटली पिक्चर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए, इसका जो व्यक्ति होता है वो काफ़ी क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव का मतलब यहाँ पे है कि वो नई-नई चीज़ें बनाना चाहेगा। जो जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना, जो नए-नए आविष्कार करते हैं, नई-नई चीज़ें लाते हैं, क्रिएट करने की कोशिश करते हैं नई-नई चीज़ें। तो इस तरीके से जो उसका व्यक्ति है वो क्रिएटिव होगा। अब वो छोटे लेवल पे भी हो सकता है, बड़े लेवल पे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो बड़े लेवल पे ही मिलेगा। छोटे लेवल पे जैसे गाँव के बच्चे होते हैं, नई-नई चीज़ें करते रहते हैं। नई-नई चीज़ों को खोल के देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, कैसे करते हैं। तो वो जो व्यक्ति हैं या जो जो बच्चे हैं, जो इस तरह वाले होते हैं, क्रिएटिव के अंडर आते हैं। सेकंड इसमें हम देखते हैं इसका जो व्यक्ति है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल होगा, बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी का होगा, बहुत समझदार होगा, इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा। इसलिए वो साइंटिफिक भी होगा। साइंटिफिक मतलब कि वो बहुत सारी चीज़ों को जानने की जिज्ञासा रखने वाला होगा, कि इसके पीछे क्या है, ये कैसे है, चीज़ों को खोलने वाला होगा। तो इस तरह का व्यक्ति इसका होता है। और उसके अंदर एक चीज़ देखी जाती है फिलॉसफिकल होता है वो। फिलॉसफिकल का मतलब यहाँ पे है कि उसकी उसके साथ आप बैठेंगे तो आपको नई-नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। वो नई-नई चीज़ें आपको सिखाएगा, नई-नई चीज़ें वो आपको बताएगा। वो इतना ज़्यादा फिलॉसफर होता है कि आपको बस केवल 5-10% बोलना है, बाकी 80-90% वो ही बोलता रहेगा। वो इतना बड़ा फिलॉसफर होता है। बाकी एक चीज़ उसके अंदर देखी जाती है वो बहुत ज़्यादा ईगो वाला होता है। ईगो मतलब कि अगर आपने कुछ उसको ऐसा बोला जो कि उसको हर्ट हुआ, तो वो आने वाले समय में आपको मतलब इग्नोर करेगा, नेगलेक्ट करेगा, उसको वो बुरा लग जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा सल्फर इगोइस्टिक भी होता है, उसके अंदर ईगो भी है। तो इसकी जो पर्सनैलिटी है वो इस तरह की होगी। वांट्स एवरी डीप नॉलेज वो क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें उसके सामने आती रहती हैं किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो वो उसकी डीप नॉलेज चाहेगा। देखा ना आपने बहुत सारे बच्चे होते हैं अपने माँ-बाप से पूछते हैं कि ये क्या है? ये क्या है? इसके अंदर क्या है? ये क्यों होता है? ये कैसे होता है? कब होता है? तो वो क्या होता है कि सब चीज़ें जानना चाहते हैं। तो उसी तरीके से अडल्ट में भी हम देखते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, तो वो व्यक्ति भी हमें सल्फर कंसीडर करना चाहिए अगर उसके हमें और भी चीज़ें मिलती हैं। एक्सपेंसिव और ऑप्टिमिस्टिक है मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आप समझिए कि जो होप रखने वाला व्यक्ति होता है, किसी व्यक्ति से होप रखता है या आशावादी हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं। एक्सपेंसिव का मतलब है कि बहुत अच्छे पैसे वाला होगा, सपोज़ कीजिए कोई साइंटिस्ट है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वही ईगो भी उसके अंदर मिलती है। एक्सपेंसिव भी वो रहेगा कि बहुत नई-नई गाड़ियाँ खरीदेगा, नई-नई चीज़ें खरीदेगा, नई-नई घड़ियाँ खरीदेगा, बहुत शौक रहेगा, साइंटिफिक भी होगा, फिलॉसॉफिकल भी होगा, ठीक है? तो इस तरह वाले होंगे। तो ये छोटी-सी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई, इसकी मेंटल पिक्चर हम थोड़ा इस तरीके से समझ सकते हैं। फिज़िकली जो अपीयरेंस होता है, अब काफ़ी लोग बोलते हैं जी सल्फर पतला होता है, उसके कंधे झुके हुए होते हैं, स्टूप शोल्डर होता है। बट इसकी जो कैटेगरी हम और डीप लेवल पे जाके देखते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऐसा नहीं कि सल्फर केवल पतला भी होता है, वो मीडियम भी होता है, वो थोड़ा मोटा भी होता है, अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ में। ठीक है? तो देखने में ऑल टाइप का होता है, पहली बात तो ये मैंने आपको लिख दिया है, बता दिया है। लेकिन जो मोस्टली मिलते हैं वो स्टूप शोल्डर मिलते हैं, जो कंधे झुका के चलते हैं, वो सल्फर में आएगा। ठीक है? एक आता है कि इसका सल्फर का जो पेशेंट होगा, ये बहुत ज़्यादा गर्मी वाला पेशेंट होगा। आप देखते हैं ना सल्फर जो होती है, जो गंधक होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी क्रिएट होती है। आप उसको थोड़ा आग में डालोगे, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी उसके अंदर से निकलती है, बहुत ज़्यादा स्मेल भी आपको उसकी आएगी कि गंधक की स्मेल आ गई है। तो उसको हमेशा बर्निंग रहेगी, उसको जलन रहेगी और हमेशा रहेगी। वो सिंगल पार्ट में हो सकती है, किसी बड़े सिस्टम में भी हो सकती है। यहाँ से लेके यहाँ तक उसको जलन-जलन लगी हुई है। तो जलन एक इसका मेन सिम्पटम है, बर्निंग इन ऑल ओवर बॉडी। खास करके हम त्वचा की बीमारी में देखते हैं, खास करके देखा जाता है लोग सल्फर को ऐसे ही खा लेते हैं, यार सल्फर दे दो हमें त्वचा की बीमारी हो गई है, सल्फर दे दो, चाहे उसको एक सिम्पटम मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, चाहे वो सुपर चिली पेशेंट हो। बट लोगों को थोड़ा-सा पता लगता है यार सल्फर त्वचा की बीमारी के लिए बहुत बढ़िया है, वो सल्फर लेना शुरू कर देते हैं, सल्फर पेशेंट को देना शुरू कर देते हैं। जबकि सल्फर बहुत ज़्यादा हॉट पेशेंट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला होता है, गर्मी उसको सहन नहीं होती है। तो उसको जो है खुजली फैलती है, गर्मी फैलती है, हीट फैलती है।
ख़ास करके रात में जब वो बिस्तर में जाएगा तब उसको वाली प्रॉब्लम होती है, स्किन डिज़ीज़ में होती है। तो सल्फ़र का जो पेशेंट है उसको ना बिल्कुल टॉप पे जो हमारा सर है बिल्कुल टॉप पे ना उसको हीट निकलती है। कहता है जी यहाँ तो मेरे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। बहुत पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे तो तलवों में भी जलन निकलती है, हमारे तो हथेलियों में भी जलन निकलती है, हमारे तो सर में भी जलन निकलती है। इतनी जलन निकलती है कि हम तो फर्श पे नंगे पैर चलते हैं। इतनी जलन निकलती है हम तो ठंडे पानी में पैर डालते हैं। तो ये क्या चीज़ें बताते हैं पेशेंट? वो सल्फ़र को डिफ़ाइन करते हैं। थोड़े और सिम्पटम मैच करेंगे तो पता लगता है भाई हाँ, भाई पेशेंट सल्फ़र है, लैकेसे लाइकोपोडियम है। इन सारी चीज़ों डिफ़ाइन होता है। तो उसको शरीर में हमेशा गर्मी रहेगी, बर्निंग ऑल ओवर बॉडी रहेगी, उसको 11 बजे सुबह में एग्रावेशन होती है। मतलब सपोज़ कीजिए कोई कंप्लेंट पेशेंट को हुई है, चाहे वो हाइपर एसिडिटी वाली है, सर दर्द वाली है या कुछ भी एक्सेट्रा कुछ भी प्रॉब्लम है, उसके अंदर ये सिम्पटम है, जो मैंने आपको बताए हैं, मेंटली 2-3 सिम्पटम मिल गए हैं और उसको सुबह में 11 बजे प्रॉब्लम होती है। ठीक है? बाकी उसको जब वो रात में बिस्तर में जाएगा उसको तब प्रॉब्लम होगी, ख़ासकर इचिंग वाली, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा उसके अंदर से जो पसीना आता है ना, वो बिल्कुल ऐसा आएगा जैसे बहुत गंदी स्मेल उसके अंदर से आएगी। अगर पेशेंट आके बैठा है सामने गर्मी में से और उसको पर्सपिरेशन हुआ है, पसीना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, जैसे कि गार्लिक में आती है, लहसुन में आती है। बाकी उसको नहाने-धोने से एवर्जन है, वो बिल्कुल नहाना-धोना पसंद नहीं करता, इसलिए बोलते हैं जी सल्फर तो बहुत गंदा रहता है। वो केवल नहाना पसंद नहीं करता, बाकी ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल सड़ा हुआ होगा या बिल्कुल ही गंदा होगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बाकी उसको अल्कोहल से प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर साहब मैं जब भी शराब पी लेता हूँ मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। वो प्रॉब्लम उसको कुछ भी हो सकती है, चाहे वो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या हेडेक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो इस तरह वाली उसको प्रॉब्लम हो सकती है। एपेटाइट को हम बोल सकते हैं उसको या तो भूख बहुत ज़्यादा लगेगी या फिर भूख बहुत कम लगेगी। ये वाला जो सिम्पटम लिखा है ये मैंने बहुत सारी बुक्स में देखा, बहुत सारी बुक्स में पढ़ा है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। या तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है या फिर बहुत ज़्यादा कम लगती है कि वो खाना ही नहीं खाता है। बाकी उसको जो नींद आती है बहुत कैट नैप स्लीप आती है, इस तरह वाली जो नींद आती है, कच्ची से आई 10 मिनट की हुई, 15 मिनट की हुई और इस तरह वाली नींदें उसको आती रहती हैं, टूट-टूट के आती है। एक ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जब हमारे पास कोई एक्यूट केस आता है, एक्यूट मतलब जो हाल-फिलहाल में उसको प्रॉब्लम हुई है, वो चाहे एक्यूटली कोई भी सिस्टम से रिलेटेड हो और उसमें दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, कि डॉक्टर साहब हमने तो बहुत सारी दवाइयाँ बदल दी हैं, कुछ जैसे जूनियर कॉल करते हैं, तो एक्यूट केस में अगर इस तरह की प्रॉब्लम सामने आती है, तो हम वहाँ पे सल्फर 30 की एक डोज़ देके हम फिर से दोबारा मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, तो मोस्टली केस में पेशेंट को आराम हो जाता है। ठीक है? तो हम इंटरकरेंट रेमेडी हम इसको बोल देंगे कि भई हाँ, भई एक्यूट केस में प्रॉब्लम चल रही थी और हमने सल्फर को दे दिया, तो हमारा जो केस है फिर से स्टार्ट हुआ। तो ये सल्फर की एक तरह की छोटी-सी ड्रग पिक्चर मैंने आपको बता दी है, बाकी तो वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है। सल्फर की अब पोटेंसी की बात आती है, तो भई सल्फर देखा जाए तो एक ऐसी दवाई है कि आप उसको किसी भी पोटेंसी में ले लेंगे, तो वो काम करेगी करेगी। इतनी डीप एक्टिंग मेडिसिन है कि आप 30 में भी लेंगे, 200 में भी लेंगे, 1 एम में, 10 एम में। मैं जनरली एलएम में यूज़ करता हूँ इसको जिससे एग्रावेशन ना हो। बहुत पेशेंट इसकी 30 एमएल को लेके जाते हैं, भई हमें 30 एमएल दे दो, 30 पोटेंसी में दे दो और 30 एमएल की हमें शीशी दे दो। मैं बोल रहा हूँ इतनी सारी खुराक का क्या करेंगे? तो वो रोज़ पीने वाले पेशेंट हैं। उनको फिर आने वाले समय में कुछ कंप्लेन होती है किसी भी सिस्टम से रिलेटेड तो उनको ये नहीं पता होता भई सल्फर के सिम्पटम हमारे शरीर के अंदर आ गए हैं क्योंकि उन्हें होम्योपैथी का कुछ नहीं पता होता है। थोड़ा-सी चीज़ पता लगी कि भई सल्फर जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है स्किन की जो बीमारियाँ हैं उसको ठीक करने के लिए, तो वो सल्फर लेनी शुरू कर दी। ये नहीं पता कि भई ये बहुत खतरनाक है अगर हम इसको 30 पावर में किसी पेशेंट को दे दें, पेशेंट ओवर सेंसिटिव हो, गलत डोज़ चली जाए तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आजकल काफ़ी लोगों ने या फिर राजीव दीक्षित जी ने भी बताया हुआ है कि भई सल्फर 200 लेने से शराब की जो लत है वो ठीक हो जाती है। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि वो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। आपको अगर ऐसा है तो आप सल्फर 200 ले आइए क्योंकि ऐसे व्यक्ति से हम बोलते हैं 30 है 30 ले लो, 1 एम है 1 एम ले लो, नहीं, सल्फर 200 लेनी है, तो 200 उनको लेनी है। तो भई अगर ऐसा है तो सल्फर 200 जैसे उन्होंने बताया आप उसको यूज़ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ पेशेंट में इसके रिज़ल्ट मिल जाएँगे। अगर 10 पेशेंटों को हम सल्फर 200 पिलाएँ अल्कोहल एडिक्शन के लिए, तो 10 में से 2-3 की इच्छा ही ठीक हो पाएगी। तो ऐसा है, क्योंकि इच्छा के लिए देखिए बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं। अगर पेशेंट की इच्छा को कम करना है, खत्म करना है, फिर उसकी शराब छुड़ानी है। तो सल्फर की जो पर्सनैलिटी है वो इस तरह वाली होती है। बाकी बाकी किसी भी और ड्रग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे से नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। बाकी मैं अपनी जनरली प्रैक्टिस में जो सल्फर यूज़ करता हूँ, काफ़ी सोच-समझ के यूज़ करता हूँ, जहाँ पे पेशेंट के सिम्पटम्स मिल रहे हैं, तभी यूज़ करता हूँ। चाहे वो स्किन का केस है या माइग्रेन का केस है या लीवर का केस है, एक्सेट्रा कोई भी केस है, वहाँ पे मैं सल्फर को काफ़ी सोच-समझ के यूज़ करता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे विटिलिगो वाला केस होता है ना, जहाँ पे ल्यूकोडर्मा वाला केस होता है, वहाँ पे सल्फर तो ये मानो कि 10 में से 1 आध में यूज़ हुई तो हुई, अदरवाइज़ नहीं हुई है। क्योंकि वो केस को कई बार प्रॉब्लम में डाल सकते हैं अगर पेशेंट के अंदर सल्फर के सिम्पटम बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आपने ध्यान देना है, सल्फर को ल्यूकोडर्मा में, विटिलिगो या सफ़ेद दाग जिसको बोलते हैं, उसमें यूज़ नहीं कर लेना है। तो बस आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं
और जो डॉक्टर लोग इसको देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो आप नीचे और कमेंट कर सकते हैं सल्फर के बारे में और जानकारी लेने के लिए और जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।